आप सभी के मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखें और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चमार जाति की उत्पत्ति और संघर्ष। चमार जाति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। चमार जाति का नाम चर्मकार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चमड़े का कार्य करने वाला व्यक्ति। इस जाति का मुख्य पेशा चमड़े से जुड़े कार्य करना था, जैसे कि जूतों का निर्माण, चमड़े की सफाई और अन्य चमड़े के सामान तैयार करना। चमार जाति का उल्लेख प्राचीन हिंदू साहित्य में भी मिलता है, लेकिन सदियों से यह जाति समाज में निम्न स्थिति और भेदभाव का सामना करती आई है। चमार जाति की उत्पत्ति। चमार जाति की उत्पत्ति का इतिहास भारतीय वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चमार जाति को शूद्र वर्ग का हिस्सा माना गया और उनका काम समाज के अन्य वर्गों की सेवा करना था। चूंकि चमार जाति का संबंध चमड़े के कार्य से था, इसलिए उन्हें अस्पृश्य या अछूत भी माना जाता था। चमड़े का कार्य मृत पशुओं से संबंधित होने के कारण इसे अपवित्र समझा जाता था, जिससे चमार जाति के लोगों को समाज में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चमार जाति का इतिहास न केवल भारत में बल्कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना के तहत इस जाति को हमेशा से ही नीची नज़रों से देखा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। हालांकि चमड़े का कार्य समाज के लिए महत्वपूर्ण था, फिर भी इस जाति को समानता का अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। भेदभाव और कठिनाइयाँ। चमार जाति के लोग भारतीय समाज में लंबे समय से भेदभाव और अन्याय का शिकार रहे हैं। समाज में उन्हें अस्पृश्य माना जाता था और उन्हें मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों पर पानी लेने और अन्य सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा गया था। उच्च जातियों के लोगों के साथ संपर्क करने पर भी उन्हें अपमानित किया जाता था। इस प्रकार की सामाजिक असमानता ने चमार जाति के लोगों के जीवन को कठिन बना दिए। चमार जाति के लोग आर्थिक रूप से भी बेहद पिछड़े रहे हैं। चमड़े के कार्य को समाज में निम्न स्तर का कार्य माना जाता था, जिससे इस कार्य में लगे लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी और काम के बदले उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं मिल पाता था। इसके अलावा शिक्षा के अभाव के कारण भी वे समाज में मुख्य धारा से पीछे रह गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। चमार जाति के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं एक दलित समुदाय से थे, ने चमार जाति सहित सभी दलित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के लिए समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की मांग। अंबेडकर के प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में दलितों को विशेष अधिकार दिए गए, जिनसे चमार जाति के लोगों को समाज में अपनी पहचान बनाने में सहायता मिली। इसके अलावा चमार जाति के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए थे। उन्होंने समाज में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें संविधान द्वारा बराबरी का दर्जा मिला। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें समानता पाने में अभी भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक युग में सुधार और बदलाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चमार जाति के जीवन में कुछ सुधार हुए हैं। भारतीय संविधान ने दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे चमार जाति के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ उठा सके। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। सरकार ने उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू कीं, जिनसे उन्हें रोजगार और शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। चमार जाति के लोग अब शिक्षा की ओर भी ध्यान दे रहे हैं और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। शिक्षा के कारण ही चमार जाति के कई लोग उच्च पदों पर आसीन हुए हैं और उन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है। अब वे विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि राजनीति, व्यवसाय, कला और विज्ञान। चमार जाति के लोग अब समाज के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं
कि वे भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। चमार जाति के संघर्ष और आंदोलन। चमार जाति के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए कई आंदोलन भी किए हैं। सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन ने चमार जाति के लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसके अलावा कांशीराम जैसे नेताओं ने भी दलित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिससे चमार जाति के लोगों को राजनीति में अपनी आवाज उठाने का मौका मिला। चमार जाति के लोगों ने समय समय पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, जैसे कि शिक्षा के अधिकार, भूमि अधिकार और रोजगार में समान अवसर। कई सामाजिक संगठनों ने चमार जाति के लोगों के अधिकारों के लिए काम किया है और उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए हैं। इन आंदोलनों के कारण चमार जाति के लोगों को समाज में अपनी पहचान बनाने में मदद मिली है। चमार जाति की वर्तमान स्थिति। आज के समय में चमार जाति की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। अब वे समाज में सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान है। शिक्षा और सरकारी योजनाओं के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में चमार जाति के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन समाज में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग समानता की ओर बढ़ रहे हैं। चमार जाति के लोग अब राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल होकर अपने समुदाय के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज के समय में चमार जाति के कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अन्य उच्च पदों पर कार्यरत हैं। चमार जाति के संघर्ष की मिसालें। चमार जाति के संघर्ष की कई प्रेरणादायक मिसालें हैं, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया है। उदाहरण के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने संघर्ष और समर्पण से दिखाया कि शिक्षा और दृढ़ता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को जागरूक किया और उन्हें समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किए। इसके अलावा कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चमार जाति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने समाज में फैले भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और चमार जाति के लोगों को उनके अधिकार दिलाने में मदद। कांशीराम, मायावती और अन्य कई नेताओं ने चमार जाति के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया।